थे, बेबाकी इनके अंदर थी। इलाहाबाद में इनकी तालीम हो रही थी, तो इलाहाबाद की बरजस्तगी भी इनके अंदर थी, और उसकी वजह से जाहिर है कि लड़कियों की तवज्जो इनकी तरफ रहती हो या न रहती हो, लेकिन ये बड़ी रंगीन शायरी उन दिनों किया करते थे। बड़े खूबसूरत से गीत, बड़े खतरनाक गीत ये उन दिनों पढ़ा करते थे। लेकिन मैं गवाह हूं, चश्मदीद हूं इस बात का, माइक पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि आज की रात जो कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इन 1.5 दहाइयों में मैं इस बात का गवाह हूं कि मैंने इमरान की उस रूमानियत को धीरे धीरे एहसास में ढलते हुए देखा है। मैंने महबूब के चेहरे की मुस्कुराहट को धीरे धीरे बेवा के माथे की शिकन तक जाते हुए देखा है। मैंने मासूम से जज्बात और एहसासात को आज के हालात का मरसिया बनते हुए देखा है। मैंने उस रूमानी शायरी करने वाले इमरान को आंसुओं के शेर सुनाते हुए देखा है, और अहदे हाजिर की कड़वाहटों को अपनी शायरी, अपनी गजलों और अपनी नज्मों का हिस्सा बनाते हुए देखा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूं, हर दौर में शायर और कवियों में से राज्यसभा और लोकसभा में लोग रहे होंगे। बहुत सारे नाम इसमें लिए जा सकते हैं। कोई जनाबे बेकल उत्साही का नाम लेगा, कोई इसमें महादेवी वर्मा का नाम लेगा, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन इस अहद में सच्चाइयों को बयान करते हुए, आंसुओं की दास्तान सुनाते हुए और कड़वाहटों का जिक्र करते हुए एक नौजवान हिंदुस्तान की संसद में राज्यसभा की कुर्सी पर बैठकर उसी बेबाकी और सच्चाई के साथ आपकी आवाज बनकर गूंजता हो, तो इसके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस आवाज की हिफाजत के लिए अपनी तालियों की गूंज में उस नौजवान शायर, उस नौजवान सियासी रहबर, उस नौजवान सियासी कायद का जोरदार इस्तकबाल करें। मेरे छोटे भाई जैसे और राज्यसभा में बहुत बेबाकी के साथ आपकी आवाज उठाने वाले, मजलूमों की आवाज बनकर गूंजने वाले आपके अपने नुमाइंदे, आपका अपना शायर, एआईसीसी में माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन के तौर पर हिंदुस्तान भर के लोग उन्हें पहचानते हैं, एक शायर के तौर पर दुनिया भर के लोग उन्हें पहचानते हैं, लेकिन एक दर्दमंद इंसान के तौर पर भी दुनिया में तमाम लोग ऐसे हैं जो इमरान प्रतापगढ़ी से इश्क करते हैं। जोरदार तालियों से बीदर इस्तकबाल करेगा जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। बहुत शुक्रिया भाई नदीम फरूक साहब का। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और आपने अब तक इस मुशायरे को बहुत खूबसूरती से सुना है। अब्दुल कदीर साहब से पिछले कुछ महीने पहले पहली बार मुलाकात हुई दम्माम के एक तालीमी बेदारी के प्रोग्राम में। शाहीन ग्रुप के बारे में सुनता रहा पहले से, लेकिन उस दिन जब मुलाकात हुई तो बहुत सारी गुफ्तगू हुई। फिर मैंने वादा किया कि कभी मौका लगा तो इंशाल्लाह जरूर बीदर हाजिरी लगाऊंगा। और जब हन्नान साहब ने आवाज दी तो मुझे लगा कि जरूर जाना चाहिए। और मुझे भी काफी दिनों बाद अपने कुनबे में बैठने का मौका मिला तो अच्छा लगता है कि वो पुराने दिन याद आते हैं। सदर मोहतरम ताहिर फराज साहब, अबरार काशिफ साहब, मैशर भाई, शफीक साहब, मारूफ राय बरेलवी, बाकी हमारे शोरा, हामिद भुसावली साहब, यहाँ बैठे हमारे कर्नाटका के स्टेट चेयरमैन जब्बार साहब, शकील नवाज साहब, अरशद शेख साहब, अनवर बादशाह साहब, बाकी भी साथी जो यहाँ बैठे हैं। आप थक गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि शाम से अभी तक आपने इस मुशायरे को जिंदगी दी है। मैं कोशिश करता हूं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूं शायरी की जबान में। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। इन दिनों जो कुछ हमारी आंखें देख रही हैं, जो कुछ घट रहा है, जो कुछ घटाया जा रहा है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। मुंसिफों से कहां भला होगा,
मुझे लगे कि आप थके नहीं हैं तो मैं थोड़ी देर मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं ना थकूं और आपको देर तक सुना सकूं। बहुत लंबा सा सफर तय करके आया हूं, सुबह फिर किसी सियासी प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो जल्दी भागना है। लेकिन चूंकि तमाम नौजवान नई नस्ल के बच्चे, मेरी नई नस्लें यहाँ बैठी हैं, ये जो आगे की जो 5-6 रो है इसमें तमाम शहर के जिम्मेदारान बैठे हैं। पीछे वाले दाद दे रहे हैं, आगे वाले कसम खा के आए हैं कि वो दाद नहीं देंगे, तो उनसे भी शिरकत की गुजारिश है। मैं पढ़ता हूं। मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आपने दुआओं से सुना। मैं अमूमन नज्म पढ़ता हूं, लेकिन चूंकि आज बहुत खूबसूरत महफिल है और एक कॉलेज के दयार में खड़ा हूं, तो मैं एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म आपको सुनाऊंगा। जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, रहूं तो वकार जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। और बीदर वालों, मैं जानता हूं कि यहां सिर्फ बीदर के लोग नहीं हैं, ये पीछे जो लोग बैठे हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो कॉलेज है, इसमें सिर्फ बीदर के बच्चे नहीं पढ़ते, इसमें हिंदुस्तान के हर शहर के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पूरा हिंदुस्तान बैठा है, मुझे पता है बीदर के इस दयार में इस वक्त पूरा हिंदुस्तान मौजूद है। तो मैं एक शेर पढ़ता हूं, जो कुछ घट रहा है दुनिया के इस कोने में या 7 समंदर पार दुनिया के उस कोने में, मैं एक शेर पढ़ता हूं। चुप रहूं तो वकार जाता है, और रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता,
जाता, राएगा तेरा वार जाता है, वाह, 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 वाह। राएगा तेरा वार वाह, 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 वाह। जाता है, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है। और धूल उड़ती है आसमानों में, 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 फिर कोई शहसवार जाता है, वाह, 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 फिर वाह, वाह, वाह। कोई शहसवार जाता है। और दुनिया की तमाम सुपर पावर ताकतें, नफरत वाली ताकतें, और मेरा एक शेर कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी कोई देखेगी। खामोश नहीं रहेगा इस शेर पे, पीछे तक एक एक शख्स की दुआएं मुझे मिलनी चाहिए कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, वाह 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 वाह। दरिया के वाह, 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 पार वाह, वाह। जाता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, क्या फिरौनियत कहना। भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, वाह 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 वाह। अब तो सब्रो करार जाता है। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। ये जो आखिरी शेर पढ़ा है मैंने, ये अब तो आ जाए आसमां से मदद, ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि मेरी आंखों में उजड़े हुए घर हैं, मेरी आंखों में बरसते हुए बम हैं, मेरी आंखों में मासूम मासूम बच्चों की लाशें हैं। तब मैं एक नज्म पढ़ता हूं, जब हम किसी के लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हमें बरबस ही अल्लामा इकबाल याद आ जाते हैं। मैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में खड़ा हूं और अल्लामा इकबाल को याद कर रहा हूं और उनकी वो नज्म याद कर रहा हूं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और मैं इस नज्म के एक मिसरे से एक मुकम्मल नज्म, एक नई नज्म आपको सुनाता हूं। वो नज्म पूरी तरह से दुआ है। दुआ एक ऐसे मुल्क के लिए जिसे दुनिया मुल्क मानने को तैयार नहीं। दुआ एक ऐसे मुल्क के लिए जहां मासूम मासूम बच्चों पे बम बरस रहे हैं। मैं नज्म पढ़ता हूं, आपकी शिरकत चाहता हूं इस नज्म में। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो
अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। वाह 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 वाह। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें तेरी भी तो रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। वाह ये बीदर है, अदब नवाज लोग बैठे हैं। मैं इस पूरी नज्म में इन दो मिसरों पे खुसूसी तौर पे दाद नहीं मांग रहा हूं, दुआ मांग रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि ये दुआ आपकी उन बच्चों तक पहुंचे मैं जिनके लिए मिसरे पढ़ रहा हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना, वाह।
लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। आखिरी बंद के दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। अब यहां से वहां तक, पीछे तक, एक एक हाथ को कसम देता हूं चौथे मिसरे पे, मुझे आपकी दुआएं, आपकी तालियां, आपकी मोहब्बतें मुझे ही ना मिले बल्कि उन बच्चों तक जाएं जिनके लिए मैं ये नज्म पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। थैंक यू। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, क्या कहना जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आपको एक और नज्म सुनाऊं, लेकिन उससे पहले मेरा जी कर रहा है कि एक मतला और दो शेर और पढ़ दूं, क्योंकि बहुत खूबसूरत लोगों की महफिल है ये। इमरान भाई लाल किला जरूर हाँ, पढ़िए। मैं लाल किला भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अभी तो वो सब कुछ सुनाऊंगा जो ये सुनना चाहते हैं। मैं इतनी जल्दी इनकी जान छोड़ने नहीं जा रहा, और ये भी मेरी नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है। आज तारीख है हैरान, क्योंकि मैं इस कॉलेज में खड़ा हूं और मेरी आंखों के सामने मेरे बाद वाली पीढ़ी भी है, मेरी पहले वाली पीढ़ी भी है, और मेरी आंखों के सामने आने वाली पीढ़ी भी है। ये जो दुनिया में हर जगह नफरतें हमारे सरों पर बरस रही हैं, गिरेबान में तो हमें भी झांकना पड़ेगा। गलतियां तो कहीं ना कहीं हमसे भी हुई हैं। मैं एक मतला और दो तीन शेर पढ़ता हूं कि आज तारीख है हैरान,
कहाँ चूक हुई, आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। और एक शेर पढ़ता हूं कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई, मसला अब कहना है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। और एक शेर पढ़ता हूं, शाहीन कॉलेज में खड़ा हूं, मेरी नई नस्लों, मेरे बुजुर्गों मुझे दुआएं देना, कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। पूरी दुनिया देख रही है ऑनलाइन आपके इस मुशायरे को। मैं चाहता हूं कि एक सच्चा शेर पढ़ा जाए तो पूरी दुनिया को लगे कि आपने उसे जिंदा दिली के साथ सुना, पैगाम पूरी दुनिया तक जाए कि किस लिए रह गया तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। और बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, सोचता रहता हूं इमरान, कहाँ चूक हुई। वाह 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 वाह, इमरान कहाँ चूक हुई। एक नज्म पढ़ता हूं, अब संजीदा सा हो गए आप। मैं चाहता हूं कि आप इस संजीदगी से बाहर निकलें और जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं अपनी नई नस्लों को वहां तक पहुंचाऊं। एक नज्म सुनाता हूं, इन दिनों पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूं, उस नज्म को सुनी जा रही है वो नज्म। आपकी दुआओं ने, मैं तो मुशायरों में ऐसे ही पहले जमीन में बैठ के सुना करता था अपने बड़ों को, फिर अल्लाह ने कुछ कहने का, लिखने का सलीका दिया तो उनके साथ बैठ के कहने लगा। फिर आपने थोक के भाव में इतनी दुआएं दी कि उन दुआओं ने इस स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से उठा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में, राज्यसभा में पहुंचा दिया। वो आपकी दुआओं के सदके में हुआ। तो मैं कोशिश करता हूं कि इन दुआओं का जो कर्ज है उसे उतारता रहूं वक्त वक्त पर, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो ये वाला प्लेटफॉर्म हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो इमरान आपने राज्यसभा में भेजा था, वो जब कभी आपके सामने आए तो आपसे आंख मिला के कह सके कि मैं बदला नहीं हूं, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मुसलसल बोल रहा हूं, लड़ रहा हूं।
मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। एक ऐसा वक्त है जब ये बदल दो, ये विरासत मिटा दो, ये पहचान मिटा दो। तब एक नज्म पढ़ रहा हूं। दिल्ली रहता हूं, आपकी दुआओं ने दिल्ली पहुंचा दिया है, तो कभी कभी गाड़ी उठाता हूं, दिल्ली के आसपास एतराफ में निकल जाता हूं, और वो जो पुरानी विरासतें हैं, वो जो इमारतें हैं, जो हमारी निशानियां हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करता हूं। एक दिन लाल किले से बात कर रहा था, तो लाल किला कुछ यूं बोल रहा था। मैं पढ़ता हूं नज्म और आपसे दुआ मांगता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। कदीर भाई ने ऐसा लग रहा है बच्चों को भी थोड़ा सा बिजनेसमैन टाइप का बना दिया है, कंजूस बना दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है दांत देने में भी कंजूसी कर रहे हैं वो। देखिए कदीर भाई बहुत, मैंने तो देखा, मैं जब मिला दम्माम में तो मैंने देखा कि ऐसे हों जिन्हें बिजनेस भी आता हो, सलीका भी आता हो, और चीजों को निखारने का, संवारने का हुनर भी आता हो। वो कदीर भाई एक बार एक स्टेशन पे उतरे, तो सामने से एक भिखारी दौड़ करके आया। साहब बोला, साहब 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दीजिए। तो कदीर भाई ने जेब से 500 का नोट निकाला, फिर उससे बोले तुम्हारे पास 400 रुपए चेंज है? तो उसने जेब से 400 निकाला, बोला साहब हाँ है। बोले जाओ उसी पैसे से कुछ खा लेना, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी पैसा है। तो ये जो बिजनेस का हुनर है, वो कदीर साहब को अल्लाह ने खून में दिया हुआ है, लेकिन बच्चों पे आ जाएगा तो दिक्कत होगी, इस मुशायरे पे आ जाएगा तो दिक्कत होगी। थोड़ा सा आप कंजूसी ना बरतें। मुझे लगे कि ये आवाज आपकी जो है ना, वो सिर्फ बीदर तक ना रहे, वो पूरे कर्नाटका में जाए, पूरे हिंदुस्तान में जाए। मैं बावाज़े बुलंद बोल रहा हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं, नशे भाई सुनिएगा। कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। वाह, पहुंचिएगा मिस्रों तक तो मुझे बताइएगा कि आप सुन रहे हैं। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सच बोल रहा हूं ना, सच बोल रहा हूं ना, तो सच की तायीद सच की तरह करिएगा। कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। वाह, वाह। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अगला बंद पढ़ता हूं साहब। इरशाद। लाल किले की दीवारें, हर 15 अगस्त को वहां से होने वाले आधिकारिक भाषण। और एक बंद पढ़ता हूं।
बहुत समझदार लोग हैं। मैंने कहा ना, ये सब बच्चे बिजनेसमैन हो गए माशाल्लाह अभी से। कमाल है भाई, अल्लाह सलामत रखे इन्हें। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। वाह, मैं एक एक नाम पुकारता जाऊंगा, मिसरों में ढलते जाएंगे और आपकी तालियां उठती जाएंगी। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। यहाँ हमारा दोस्त ख्वाजा बिलाल, जुनैद, ये सब बैठे हुए हैं। मैं पढ़ रहा हूं, मुझे पता है मैं कहां किस सरजमीन पे खड़ा हूं। हमारी नई नस्लों के जज्बे को ऊपर वाला सलामत रखे, हम दुआ करते हैं। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। वाह वाह वाह, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। क्या कहना। अगला जो मिसरा है ना, कर्नाटक वालों आप सियासी लोग हो, अगर पहुंच जाना इस मिसरे तक तो हाथ उठा देना। कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मज्जू साहब बैठे हैं परवनी के की दुआएं लेकर के। दाद तो अब चाहिए जो अगला मिसरा आ रहा है, कोई भी खामोश नहीं रहेगा। स्क्रीन में देखना बंद करिए, मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, सीधे देखिए अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूं कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना बीदर वालों अब तक की सबसे बड़ी दुआ देने के लिए। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। मैं हिंद के मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला वाह 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 वाह, मैं लाल किला हूं। वाह, वाह। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। नहीं, मैं इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, अपना आखिरी बंद थोड़ी पढ़ रहा हूं। कि बेशर्म कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। लाल किला बोल रहा है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। वाह, तैयार रहना मेरी नई नस्लों। वाह 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 वाह, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। क्या कहना। सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। वाह वाह वाह, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। आहा, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, और अब तैयार वाह, 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 रहना, वाह। इधर जो लोग खड़े हैं अभी जो खामोश हैं, उधर जो खामोश हैं, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। अगले जो दो मिसरे आ रहे हैं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं।
सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त गुंबद पे सदा मेरे तिरंग। दिल जीत लिया भाई यार, क्या नगम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शायर है वो सियासत के नीचे दब ना जाए, तो आप इस तरह से दुआएं दे देते हैं, मोहब्बतें दे देते हैं, तो फिर से लगता है कि नहीं, मेरे अंदर का शायर जिंदा है और इंशाअल्लाह मैं शायर को हमेशा जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि सियासत की वजह से मेरी शायरी का नुकसान हो रहा है या शायर मर रहा है, उस दिन वो दुनिया छोड़ूंगा और फिर से इसी दुनिया में आके बैठ जाऊंगा और आपसे दुआएं लेता रहूंगा कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, वाह, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, वाह, मैं लाल किला फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मैं जानता हूं कि मुश्किल दौर है, मैं जानता हूं कि आवाजों को चुप कराने की साजिशें हैं। एक दिन में पार्लियामेंट में 100 पार्लियामेंट एक झटके में सस्पेंड कर दिए जाते हैं कि आवाज ना उठा सकें। मैं पार्लियामेंट से बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब 146 एमपीज एक साथ सस्पेंड हुए, आप क्या कहेंगे? तो ये नज्म हुई, वो तो है ही, लेकिन आप समझदार लोग हैं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। एक नई नज्म हुई है इन दिनों, अभी एक दो मुशायरों में पढ़ा है बमुश्किल, तो सुनी जा रही है और मेरे वजूद की, मेरे दिल की, मेरे जज्बात की नज्म है और मैं जानता हूं कि ये आपके भी दिल की धड़कनों की तर्जुमानी। मैं पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। मीडिया का सवाल के अंदर से बाहर आ रहे हैं, क्या हुआ? तब हमने कहा कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पर हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं।
सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, वाह, सख्त हालात से नहीं डरते। क्या कहना, वाह 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 वाह। मेरी नई नस्लों तैयार रहना कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते कि झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, वाह वाह, नारे हक लगा के निकले हैं। वाह, वाह, वाह। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। वाह, वाह, वाह। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब कि झूठ को नापसंद करते हैं, वाह, सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम वाह, वाह, पसंद वाह। करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले वाह, वाह, हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा, सर बचा के निकले हैं, हम तो बस मुस्कुरा के निकले हैं। और जाते जाते आखिरी 4 मिसरे पढ़ के जाता हूं। ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर, ये कौमी यकजहती का शहर, ये शाहीन कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में अब्दुल कदीर साहब की जलाई गई जो लौ है, जो दिया उन्होंने जलाया है, जिसकी रोशनी से, जिसके प्रताप से, जिसकी लौ से अंधेरे मिट रहे हैं, चारों तरफ ज्ञान का दीपक अपनी रोशनी फैला रहा है। मैं उस सरजमीन पे खड़ा हूं और मेरा मन करता है कि मैं पैगाम के तौर पे ये 4 मिसरे जरूर पढ़ूं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। या मीडिया के साथी मौजूद होंगे, कल सुबह जब अखबार में छापने की जरूरत हो या मीडिया में हेडलाइन बनाना हो तो कोशिश करिएगा कि यह हेडलाइन बने। एक शायर बतौर शायर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, वो शाहीन कॉलेज के इस प्रांगण में खड़ा होकर के ये पैगाम दे रहा है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से
तुमको रूबरू करके जाएंगे हकीकत से, तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज देखिए, हन्नान साहब का एक नज्म के लिए हुक्म है। हाँ, वो नज्म नहीं पढ़ूंगा तो हन्नान साहब असल आदमी तो यही है ना, तो उनका हुक्म मानना बहुत जरूरी है। गृह मंत्रालय आजकल इन्हीं के पास है ना, तो इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। तो मैं वो नज्म पढ़ देता हूं, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे साथियों। आप पिछले तकरीबन 5.5 घंटे 6 घंटे से इस मुशायरे को जिंदगी दे रहे हैं, कामयाब बना रहे हैं। उर्दू मुशायरों का, हिंदी कवि सम्मेलनों का एक बहुत महबूब नाम आपके इस डाइज पर है, जिन्हें आज की सदारत मिली है, ताहिर फराज साहब, जिन्हें हमने भी जमीन में बैठ के सुना है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये चीख पुकार सिर्फ मेरे वक्त तक रखिएगा, उसके बाद खामोशी से बैठ जाइएगा, मैं भी बैठ जाऊंगा। हम ताहिर भाई को सुनेंगे, उसके बाद यह मुशायरा अपने अंजाम तक पहुंचेगा। हाँ, वो भी सुना दूंगा। पीछे तो पीले कपड़ों में ऐसे बच्चे आए जैसे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यहां पर बैठी हुई हो, माशाल्लाह। ये बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मुझे एक नज्म के लिए हुक्म दिया जा रहा है कि वो नज्म आप जरूर सुना दीजिए। नजीब की नज्म है, जिसके लिए हन्नान साहब ने मुझे कहा है कि मैं वो सुना दूं, लेकिन मैं कर्नाटक में खड़ा हूं। कर्नाटक के जब नतीजे आए थे पॉलिटिकली, तो मैंने एक नज्म कही थी, मैं उसका एक बंद सुना देता हूं कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। जब्बार साहब, शकील भाई, अनवर साहब सब बैठे हैं, सियासी लोग हैं, इनके भी काम की कोई चीज नहीं हुई तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि मैं भी सियासी हूं, लेकिन मैं जब डाइस पे खड़ा होता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मैं सांसद भी हूं। मैं कोशिश करता हूं कि सिर्फ शायर बन के खड़ा रहूं, लेकिन शायर की अपनी जिम्मेदारी भी है, और शायर खामोश रहेगा तो फिर काम नहीं चलेगा इस दौर में। इसलिए मैं ये नज्म का एक बंद पढ़ रहा हूं कि हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। मैंने कहा ना, सियासतदान बाद में हूं, शायर हूं, बात कहूंगा, कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप पहुंच जाएंगे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। और अगला जो मिसरा है ना, अब तक जिन्होंने दात नहीं दी उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस मिसरे पे अगर दिल उछले तो हाथ हवा में उठा दीजिएगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया।
नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेले निकला था। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी के सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। शाहीन कॉलेज का ये मैदान पिछले 7 साल से मुसलसल हिंदुस्तान के मुशायरों में उस मां के आंसुओं को अपनी नज्म में पिरो करके पूरे हिंदुस्तान को सुनाता रहा और ये दुआ करता रहा कि अल्लाह उस मां का बिछड़ा हुआ बेटा उसे वापस मिल जाए। फिर अहद किया कि जब कभी खुदा मुझे ताकत देगा और मैं किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा तो सबसे पहले उस नजीब के लिए आवाज उठाऊंगा। और आज यहां फख्र से खड़ा हूं, शर्मिंदा नहीं हूं कि जब पार्लियामेंट में मैंने अपनी पहली स्पीच की तो उस पहली स्पीच में जब मुझे 3 मिनट का टाइम मिला राज्यसभा में बोलने के लिए तो मैंने सबसे पहले नजीब की मां के आंसुओं के लिए आवाज उठाई। मैंने जामिया के लिए आवाज उठाई, मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाई, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाई, मैंने स्टूडेंट्स की बढ़ी हुई फीस के लिए आवाज उठाई। मैं चुप नहीं रहा। वसीम मलिक साहब का जो एक शेर है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बोलूं, चाहे तलवार की नोक पे चल के बोलना हो या फिर बिछे हुए फूलों पे चल के बोलना हो, लेकिन बोलूं। तब मैं ये नज्म, मुझे कुछ दोस्तों का हुक्म है, हन्नान साहब का हुक्म है, तो मैं पूरा कर देता हूं कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मैंने जो कुछ कहा, शायद अच्छा कहा बुरा कहा। जब मैं मुशायरों में था तो मेरे शायर दोस्त कहते थे, नदीम भाई कि जो तुम पढ़ते हो ये शायरी नहीं है, मरोगे तो किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे। मैं मरने के बाद किताबों में ना पढ़ाया जाऊं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। वो यकीन खुदा ने, उस यकीन, वो ख्वाब नहीं था, वो यकीन था, लेकिन उस यकीन को ताबीर में बदला। मैं ये नज्म आपके सामने रख रहा हूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहां कह रही है, तड़प करके ये एक मां कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा,
नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। और जाते जाते मैं चाह रहा हूं कि मैं उनके लिए एक संजीदा सा माहौल बना करके जाऊं, क्योंकि हम एक बहुत बड़े शायर को इसके बाद सुनेंगे। मैं नहीं चाहता कि अफरा तफरी में अच्छी शायरी आपसे मिस हो जाए। मैं जाते जाते एक नज्म का बस एक बंद सुना करके आपसे विदा लूंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं वो नज्म आपको सुनाता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियां के किस्से हैं। कोई दाद नहीं चाहिए मुझे। अगले 2.5 मिनट आपकी खामोशी, और अगर पलकें नम हो जाएं तो मुझे महसूस हो कि आपकी पलकें नम हुई हैं, क्योंकि मेरी पलकें कई बार नम हुई इसे कहते हुए। मैं पढ़ता हूं कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियां के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियां के किस्से हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में किससे शिकायत करूं, किसके सामने रोऊं, कहां गिड़गिड़ाऊं। जब बेबसी का आलम होता है ना, तो लगता है कि उससे शिकायत की जाए, उससे बात कही जाए। वो जब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है तो उससे शिकायत तो की जा सकती है ना। तो मैं वो शिकायत कर रहा हूं कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियां के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियां के किस्से हैं। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक मां तुझसे। मर गया जिसका लाल सोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक मां तुझसे। अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। वाह, देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। वाह, जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। आंसुओं की लड़ी पिरोते हुए मर गया जिसका लाल सोते हुए। कह रही है वो तुझसे रोते हुए,
ए खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ए खुदा जुल्म तेरे होते हुए। और जाते जाते बीदर वालों, हिंदुस्तान वालों, दुनिया वालों, बस इतना कह के जा रहा हूं, चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस इतना कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना। वाह 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 वाह।